कभी आपने जानने की कोशिश की कि इजराइल और फिलिस्तीन हमेशा आपस में लड़ने के लिए ही क्यों लगे रहते हैं? आखिर क्या है इसके पीछे का रीज़न? तो दोस्तों मैं आपको बताऊंगा आज अपने इस वीडियो में। दोस्तों ओटोमन यानी उस्मानी साम्राज्य के हार के बाद ब्रिटेन ने फिलिस्तीन पर कब्जा हासिल कर लिया था। फिलिस्तीन में यहूदी अल्पसंख्यक थे जबकि अरब में बहुसंख्यक थे। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने ब्रिटेन को फिलिस्तीन में यहूदी मदरलैंड बनाने का काम सौंपा था। ब्रिटिश शासन ने बाल्फोर घोषणा की जिसमें फिलिस्तीन में यहूदियों के लिए एक अलग राज्य बनाने के लिए अपना समर्थन देने का संकेत किया। यानी कि ब्रिटेन जब फिलिस्तीन पर कब्जा कर लिया था तो उसने यहूदियों को बोला था कि आप मेरा साथ दो, मैं आपको एक अलग राज्य बना कर दूंगा और यह मौजूद गैर यहूदी समुदायों को नागरिक धार्मिक अधिकारों के खिलाफ हो। ऐसा तो 1922 में और 1947 तक पूर्वी और मध्य यूरोप में यहूदियों का पलायन बढ़ गया क्योंकि युद्ध और फिर द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यहूदियों को उत्पीड़न और अत्याचारों का सामना करना पड़ा। फिलिस्तीन के लोग शुरू से ही यहूदियों को बसाने के खिलाफ थे। 1929 में हेब्रोन नरसंहार में बहुत सारे यहूदियों को मारे गए थे। यह दंगा यहूदियों को बसने के खिलाफ हुई फिलिस्तीन में दंगों का एक हिस्सा था। उसी दौरान दोस्तों फिलिस्तीन में जैसे जैसे यहूदी बढ़ते गए फिलिस्तीनी विस्थापित होते गए और यही से दोनों के बीच हिंसा और संघर्ष की शुरुआत हो गई। यानी कि जैसे जैसे फिलिस्तीन शहर में राज्य में जैसे जैसे यहूदी आने लगे और धीरे धीरे बसने लगे वैसे फिलिस्तीन का एरिया थोड़ा धीरे धीरे कम होने लगा क्योंकि ये धीरे धीरे थोड़ा कब्जा करने लगे और अपनी एकता को बढ़ाने लगे। तो दोस्तों संयुक्त राष्ट्र फिलिस्तीन को यहूदी और अरबों के लिए दो अलग अलग राष्ट्र में बांटने का प्रस्ताव पास किया। यानी कि फिलिस्तीन और इजराइल इन दोनों ने अलग होने का फैसला किया कि भाई हमारे फिलिस्तीन वाले अपना अलग हो जाएं और हम इजराइल वाले अलग हो जाएंगे एक अपना अपना देश लेकर। लेकिन अरब जो देश था उसने इस चीज़ को स्वीकार नहीं किया। उसने सीधा सीधा मना कर दिया कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। इन्हीं के दोनों के बीच में जिन्हें यहूदियों को भेजा था ब्रिटिश शासन, इन दोनों को संघर्ष को खत्म करने में नाकाम रहा और पीछे हट गया। इधर यहूदी नेतृत्व ने इजराइल की स्थापना की घोषणा कर दी। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने तत्कालीन फिलिस्तीन को स्वतंत्र अरब और यहूदी राज्यों से विभाजित करने का जो प्रस्ताव था उसे खारिज कर दिया। मतलब अरब देशों ने उसको मानने से मना कर दिया। 14 मई 1948 में यहूदियों ने खुद का अपना एक राष्ट्र बना ही लिया। उन्होंने इजराइल नाम दिया और स्थापना घोषणा कर दी। ये देखते ही इसी साल कई अरब देशों ने इजराइल पर हमला बोल दिया और इस लड़ाई में फिलिस्तीनी लड़कों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस जंग में यहूदी भारी पड़े। इजराइल सुरक्षा बलों ने 7.5 लाख फिलिस्तीनियों को इलाके से खदेड़ दिया और इन्हें पड़ोसी देशों में शरण लेने को मजबूर करना पड़ा और होना पड़ा। 1948 की जंग में फिलिस्तीन का काफ़ी सारा हिस्सा इजराइल के कब्जे में आ चुका था। 1949 में एक आर्मिस्टाइस लाइन खींची गई जिसमें फिलिस्तीन के दो क्षेत्र बने, वेस्ट बैंक और गाजा। गाजा को गाजा पट्टी भी कहा जाता है और यहाँ करीब 20 लाख फिलिस्तीनी रहते हैं। वहीं वेस्ट बैंक में इजराइल के पूर्व में स्थित है जहाँ करीब 30 लाख फिलिस्तीनी रहते हैं। इनमें से ज़्यादातर मुस्लिम अरब हैं और वेस्ट बैंक में कई यहूदी पवित्र स्थल है जहाँ हर साल हजारों तीर्थयात्री आते हैं। यरूशलेम विवादित क्षेत्रों में केंद्र में जिसको लेकर दोनों देशों के बीच शुरू से ही ठनी हुई है। इजराइल यहूदी और फिलिस्तीनी अरब दोनों की पहचान, संस्कृति और इतिहास यरूशलेम से ही जुड़ी है। दोनों इसी पर अपना दावा करते हैं और मेन मुद्दा है दोस्तों यही है। यरूशलेम जो है ये लोग बोलते हैं, यहूदी बोलते हैं कि ये हमारा पवित्र स्थान है और फिलिस्तीनी बोलते हैं ये हमारा पवित्र स्थान है, जिसकी वजह से ये झगड़ा चल रहा है। यरूशलेम दोस्तों एक गुंबज टाइप में, एक मस्जिद टाइप में ही जैसा है और वो इसे पवित्र मानते हैं, जिसकी वजह से ये झगड़ा काफ़ी दिनों से चल रहा है और इसका पता नहीं कब निवारण होगा, जिसका आप देख रहे हो नतीजा। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो? अगर अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और अपने दोस्तों में भी शेयर जरूर करना। मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा